एक लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और एक लड़का कह रहा है मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं शादी भी कर लूँगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको सही साबित करने पे लगे हुए हैं। जब उसने गलती किया नहीं है तो माफ़ी मांगने के लिए क्यों तैयार है, वो शादी करने के लिए क्यों तैयार है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, तो वीडियो में बने रहिएगा आप। चलिए बात करते हैं गुटका परिवार की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुटका परिवार में एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। जो भंसू नाम की लड़की है उनके घर गई हुई थी और उसके साथ क्या हुआ है, मतलब गुटका परिवार की जो बड़ी कुपुत्री हैं उनके घर गई हुई थी और वहाँ पे उसके साथ हुआ है छेड़खानी। और छेड़खानी होने के बाद कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बात अब थाने तक पहुँच गई है, एफआईआर तक पहुँच गई है। लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है उस लड़के के ऊपर, उसकी गिरफ्तारी। उसको थाने पर कभी भी बुलाया जा सकता है, जैसे कि वहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो वहाँ के इंस्पेक्टर सर हैं, उनको जैसे भी टाइम मिलेगा बाकी केसेस पे वो उसको गिरफ्तार करेंगे या उसको कॉल मैसेज के जरिए उसको थाने बुलाएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आप सभी को पता चल ही जाएगा। अगर एक लड़की बार बार ये कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। और एक लड़का खुद कहीं ना कहीं आकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी चीज़ों को कबूल कर रहा है, कबूल कर रहा है, उसको बचाया जा रहा है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस परिवार में एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है गुटका परिवार में बाकी लोग शांत हैं, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जिसके घर के अंदर बड़ी गुटका जो कुपुत्री है, गुटका परिवार की बड़ी कुपुत्री, उनके घर के अंदर उसके साथ छेड़खानी हुआ था। वो लड़की अपने वीडियो में बता रही है कि उसका जो पति है गुटका का, वो भी जग रहा था और हंस रहा था वो। और गुटका थोड़ी सी है लोमड़ी टाइप की हैं, ये बहुत चालाक है, बहुत धूर्त हैं। गुटका को जैसे पता लगा, गुटका उसको उस लड़की को अपने घर से भगा देती हैं। और ये इतनी चालाकी से 15-20 दिन तक इस मैटर को दबाए रहते हैं कि जब मैटर दबा रहेगा और ये लड़की शांत रहेगी, इसको अपने कब्जे में बहला फुसला के डरा धमका के अपने कब्जे में ले लेते हैं कि ये मुंह ना खोले। और नहीं तो फिर यही कंट्रोवर्सी ये करते हैं कि मेरे परिवार की वजह से फेमस हुई है, मेरे परिवार की वजह से फेमस हुई है। तो उसको फांद कर आया गया। उसके बाद जैसे इनको लगा कि अब तो कोई सबूत मिलेगा नहीं, लड़की भी यहाँ पे जा चुकी है, लड़का भी यहाँ पे जा चुका, जो चीज़ें हुई हैं उसका कोई सबूत नहीं, सारे सबूत तो खत्म हो चुके हैं। अगर वही 24 घंटे के अंदर वो लड़की जा करके थाने में कंप्लेंट डाल देती तो अभी ये बंदा सलाखों के पीछे होता। कुछ लोग कह रहे हैं अरे तुमको यूट्यूब के गोलवा पे मिलेगा क्या न्याय, यूट्यूब के गोले पे न्याय उसको नहीं मिलेगा, लेकिन यूट्यूब के गोले पे ही उसको बदनाम किया गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल वो बोलेगी, अपनी बात को रखेगी। कुछ लोग एफआईआर की कॉपी तक मांग रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, तो किस आधार पे आप उससे एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं, किस आधार पे मांग रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान की बचाने का प्रयास कर रहे हो कि जो अगर सच में आरोप सिद्ध हो गया और सच में उसने ये चीज़ किया है और आप उसको बचा रहे हो, और अगर वो बच जाता है, आपको क्या लगता है ये यहीं पे रुकेगा? आगे वो और भी लड़कियों के साथ कर सकता है, अपराध कर सकता है, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ अपराध कर सकता है। उसका कल नहीं देख रहे हो किस तरीके की उसकी शकल है? क्या आपको चेहरा पढ़ना नहीं आता? क्या आपने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा? आप तो कह रही थी आप भी कॉलेज गई हैं, तो इतना तो पढ़ाई आपकी होंगी ना कि हाव-भाव से इंसान को समझ में आ जाता कि कौन-सा इंसान कैसा है। अभी तक ये बंदा बिल्कुल शांत था, ये नहीं आया। जैसे ही इसको एक खबर लगा कि वो लड़की एफआईआर दर्ज करा चुकी है, ये क्यों बौखला गया है? जब तुम सही हो तुमको बौखलाना नहीं चाहिए, तुमको इंतजार करना चाहिए कि थाने से बुलावा आए, थाने से तुम्हारे पास कॉल मैसेज आए, तुमको बुलाए, तुम वहाँ जाओ, अपनी बात रखो। चूँकि कानून भी कभी भी बेगुनाह को कभी भी सज़ा नहीं देता है, इसीलिए इतनी बारीकी से जाँच होती है कि फिर बेगुनाह को सज़ा ना दी जाए। अब ये लड़का क्या कह रहा है कि मैं फिर शादी कर लूँगा। क्यों कर लोगे शादी? तुम्हारे कहने पे शादी कर लेगी। क्या शादी की बात हुई थी? क्या तुमसे उसने शादी का वादा किया था? फिर कोई किसी से भी शादी कर लेगा? बकवास कर रहा है। और गुटखा ही क्यों उछल रही है? बाकी परिवार तो उसका शांत है, अब गुटखा ही क्यों उछल रही? क्योंकि अपराध हुआ है, इसके घर के अंदर छेड़खानी लड़की के साथ हुई है। छेड़खानी उसके साथ हुई। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि छेड़खानी, अरे इससे तो कुछ नहीं होता है, क्या कुछ किया है क्या? ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब यूपी में योगी जी की सरकार आई थी,
तो एंटी रोमियो चलाया गया था। जो लड़के स्कूल कॉलेज के आसपास कहीं भी दिखाई पड़ जाते थे, यूपी पुलिस उनकी क्या हाल करती थी। क्योंकि उससे पहले हम लोग भी स्कूल कॉलेज जाते थे कि कॉलेज के पास क्या चीज़ें होती थी, क्या एक्टिविटी लड़कों के जो लुच्चे लड़के होते हैं उनके द्वारा क्या एक्टिविटी होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता था। जैसे यूपी में माननीय मतलब माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे हैं आदित्यनाथ जी, योगी जी की जब सरकार आती है तो एंटी रोमियो चलाया जाता है। एक भी परिंदा किसी कॉलेज, किसी स्कूल, कहीं भी वो भटकता नहीं था, या किसी पार्क में भी ऐसे तुम नहीं भटक सकते थे। तो क्या सब छेड़खानी ही कर रहे थे? कर सकते थे। इसलिए तब से किसी कॉलेज, किसी ऐसी जगह पे कोई परिंदा भटकता नहीं है। क्या हम इंतजार करें अपराध हो जाए तब हम उस पर आवाज उठाएं? कुछ महिलाएं एक महिला होकर के एक ऐसे इंसान का साथ दे रही हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, और उसके लिए जो है आवाज उठा रही, उसको सही साबित करने पे तुली हुई हैं। एक लड़की को कह रही हैं तुम उनके घर क्यों गई थी? कल को कोई लड़की रोड पे जा रही होगी, उसके साथ कुछ हो जाएगा तो तुम ये भी कह दोगे तुम रोड पे क्यों गई थी। ये मुझे लगता है वही महिलाएं होती हैं जिनको अपने घर में फ्रीडम नहीं मिला होता है, हमेशा बंधन में रहती। जब वे मायके में होती हैं भाई और पिता के फ्रीडम में रहती हैं, ससुराल आती हैं पति और ससुर के फ्रीडम में बंधन में रहती हैं, इनको वहाँ फ्रीडम नहीं मिलता। फिर ये जब थोड़ी बूढ़ी होती है तो इनका बेटा इनका फ्रीडम छीन लेता है। ये दिमाग से जो ना बीमार महिलाएं होती यही ऐसे अपराधों का समर्थन करती हैं। जब सच में कोई घटना ऐसे सामने आ जाती है और किसी बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में हुआ था, तब यही महिलाएं सबसे पहले कैंडल मार्च लेकर के निकलती हैं, क्योंकि इनको लाइमलाइट में आना होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग बस अपना चैनल चमकाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको सही गलत से कुछ नहीं पता है, किधर इनका वीडियो शेयर हो रहा है, कौन कम्युनिटी पे पोस्ट कर रहा है, इनको इससे मतलब है, डॉलर से मतलब है। तो डॉलर छापने के लिए और भी मुद्दे हैं, वहाँ बात करिए। ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे आप क्यों बात करती हैं? किसने अधिकार दे दिया डॉलर छापने के लिए? अगर एक लड़की के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकती एक महिला होकर के, तो एक लड़के को भी बचाने का, उसके तरफ से भी बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमारी सरकार लड़कियों के लिए जो इतने सारे कानून निकाली है ना, ऐसे नहीं निकाली है। उनको पता था क्योंकि लड़कियों की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होगा, इसीलिए लड़कियों के पक्ष में इतने सख्त से सख्त कानून बनाने पड़े सरकार को। जब आज के महिलाओं में 21वीं सदी में जब महिलाएं, एक महिला चिल्ला चिल्ला के कर रही है, एक लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही है मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसे सबूत मांगा जा रहा है, और जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको सही साबित किया जा रहा है। वो अपने पक्ष में क्या बोल रहा है कि ये हमारे ही परिवार से फेमस हुई है, तो उसी परिवार से ना आप कुख्यात हो गए आप भाई साहब। शर्म नहीं आती? कैसे मुंह उठा करके तुम कैसे आकर के मैसेज कर लेते हो कि जहां लाइव चल रहा है वहीं जा करके, जहां उसका मुद्दा उठ रहा है वहीं पे जा करके खुद को सही साबित कर रहे हैं। अब तक कहाँ थे? जब तक ये नहीं पता था ना कि FIR होने वाला, तब तक कोई नहीं बोल रहा था उस लड़की की तरफ से। तो इंतजार करिए, जल्द से जल्द प्रशासन आपके घर पहुंचेगा, आप थाने में जाइएगा, वहां अपनी सफाई दीजिएगा। और वो लोग तो सही गलत निकलवा ही लेंगे, कितना भी कोशिश करोगे ना। अगर सही हो गए तब भी बच जाओगे, गलत हो गए तब भी नहीं बच पाओगे, ठीक है। तो ये लाइव में ना न्याय नहीं मिलने वाला। जैसे उस लड़की को यूट्यूब के गोले पे न्याय नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे इस इंसान को भी ना न्याय नहीं मिलने वाला है। यहाँ लाइव में क्यों भटक रहे हैं? इनको भी इंतजार करना चाहिए ना, थाने पे जाए, वहाँ पे सफाई अपनी पेश करें। भाई मैं तो सुन के दंग रह गई कि 21वीं सदी में भी ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करती हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है भाई कभी इनके भी घर में किसी पुरुष के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे रहे हों और बहुत ज़्यादा कुटाई उटाई थाने में हुई हो और 6 महीने की जेल काट के कोई आया हो घर में, इसीलिए जलन में जो है ऐसा बोला जा रहा है, लड़की का साथ नहीं दिया जा रहा है। ऐसी चीज़ों में ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, ऐसे केसेज में
हमेशा जो कह रहा चिल्ला रहा है मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ उसका साथ दो, उसकी बातें सुनो, थोड़ा दिल दिमाग खोल के सुनो। अगर सच में साबित हो गया कि वो लड़की के साथ गलत हुआ है, क्या शकल दिखाओगे ईश्वर को? इंसान को नहीं, ईश्वर को। तो भाई मुझे तो क्या बताऊँ, कुछ महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बनी हुई हैं। यही महिलाएं हैं जो लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, छोटे कपड़े लड़कियां पहन के जाती तब उनके साथ गलत होता है, तब उनके साथ छेड़खानी होती है। क्यों लड़कियों के जैसे मैंने एक दिन एक लोगों को बोला कि भाई अगर कोई इंसान, कोई आदमी किसी लड़की को 30 सेकंड तक घूर के देखता है ना, तो उस पर भी कंप्लेन बनती है, उस पर भी जो है लड़की एक्शन ले सकती है, वो भी अपराध है। तो कहती हैं 30 सेकंड के लिए क्यों रहेगा उसके सामने कोई? हद है भाई। तो मतलब लड़कियां बैठी रहें घर के अंदर, लड़कियां घर के अंदर बैठी रहें, वो बाहर ना जाएं? ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के बजाय उनका समर्थन किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ ऐसे घर में इंसान जो ऐसे अपराधियों का समर्थन करते हैं, ऐसे घर में ईश्वर कभी बेटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे की बेटियों का दर्द ना समझ पाए, और जब कुछ हो जाएगा कैंडल मार्च लेकर के घूमेंगे खुद को फेमस करने के लिए, सबसे पहले रहेंगे लाइन में। यही महिलाएं होती हैं। और बड़ी गुटका, तुम भी याद रखना, अगर आरोप सिद्ध हो गया तो तुम भी जाओगी, क्योंकि तुमने अपराध को छुपाने का काम किया है, उतना ही दोषी तुम भी हो। अगर एक लड़की को अपने घर पे बुलाई हो तो उसकी सुरक्षा की तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, उसके मान सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। तो बड़ी गुटका, ज़्यादा उछलना नहीं, और मेरे कमेंट बॉक्स में तो गंदगी करने आना ही मत, ठीक है? तुम्हारे भी ना थोड़ा सा घर बनवा ली 4 कमरे, तुमको भी बहुत घमंड हो गया ना, बड़े पैसे वाली तुम बनी, तुम्हारा पैसा गायब हो जाएगा। डॉलर का बहुत ज़्यादा तुमको घमंड हो गया था ना, वो तुम्हारे भाई का चैनल का क्या हाल है ना, वही हाल तुम्हारा भी होगा। एक महिला होकर के तुम आरोपी को बचा रही हो। तुमको तो खुद थाने जाना चाहिए था, खुद FIR दर्ज कराना चाहिए था। और मैं बड़ी गुटका से पूछना चाहती हूँ कि तुम उसको क्यों अपने घर बुलाई थी? जो लोग भंसू को कहते हैं कि क्यों गई थी तुम वहाँ, तो इस बंदे से पूछो कौन आदमी किसी के घर 1-1 महीने रहता है? पहले इसके मायके में था, फिर उसके ससुराल में जाके रह रहा है। कौन जाके रहता है? फिर मछली गुटका के घर पहुंच गया था। ये क्या करता है जाकर के हर बहनों के घर, जबकि इसकी सगी बहनें भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई इंसान बार बार कह रहा है मेरे साथ गलत हुआ, एक बार ठंडे दिमाग से उसकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। सहयोग ना करो तो कम से कम उसकी इज्जत मत उछालो, और खुद ही वकील और जज ना बन जाओ, प्रशासन ना बन जाओ। प्रशासन के पास पहुँचाओ उस मैटर को और सहयोग करो, ना कि अपराधियों को और बढ़ावा दो। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, उनको मिर्ची भी लग सकती है। तो धन्यवाद।